ख़ास तौर पे जब लेटता है पेशेंट, तो उसको लगता है कि उसको सांस जो है वो मुंह से लेना पड़ रहा है, नाक से सांस नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका जो इलाज है, अगर एलोपैथिक में जाएं तो वो इसकी सर्जरी बताते हैं। सर्जरी करवाने में तो कोई हर्ज नहीं, आप करवा ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सेहत जैसी नेमत से माला माल रखे। आज जो हम बात करेंगे वो है नेज़ल पॉलिप के बारे में। नेज़ल पॉलिप, जिसको उर्दू में कहते हैं नाक का गोश्त बढ़ जाना, कुछ लोग कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो नाक होती है, जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो जो है वो स्वेलिंग हो जाती है उसकी, वो सूज जाती है। और सूजने के बाद जो है वो क्या होता है कि जो आपका नाक का पैसेज है वो छोटा हो जाता है, और छोटा होने की वजह से क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है कि अगर आपको बहुत लंबे अरसे तक नज़ला रहता हो या आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी रहती हो, तो बार बार इरिटेशन की वजह से क्या होता है कि नाक का जो जिसको कहते हैं गोश्त बढ़ जाता है, जिसको नेज़ल पॉलिप कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। नेज़ल कैविटी में कुछ गुदूद होते हैं जो कि म्यूकस बना रहे होते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में वो म्यूकस बन रहा होता है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो रूटीन के हिसाब से बन रहा होता है, तो वो नॉर्मल लगता है आपको। लेकिन जब नेज़ल पॉलिप्स होते हैं तो क्या होता है, वो म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, और उसके ज़्यादा बनने की वजह से होता है क्या होता है कि अक्सर जो म्यूकस होता है, जिसको आप कहते हैं नज़ला, हलक में गिर रहा होता है, जिसको आप पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। यानी कि वो जो नज़ला होता है या जो उसकी सिक्रीशन होती है वो हलक में गिरती रहती है। और जब वो हलक में गिरती है तो क्या होता है कि गले के अंदर भी जो है वो इरिटेशन होने लगती है, और बाज़ अगर लंग्स के ऊपर जो है वो उसके इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है। गला भी ख़राब रहने लगता है, अक्सर खांसी रहने लगती है, बलगम आने लगता है। तो फिर वो नज़ला क्या होता है, ये जो आपके साइनसेस हैं, इधर ये सारे साइनसेस हैं, यहाँ पर वो जमा होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये सब ब्लॉक हो जाता है। तो फिर सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहने लगता है, भारीपन रहने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं, और आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ये सारे सिम्टम्स जो है वो उस नेज़ल पॉलिप की वजह से हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो इलाज है, अगर एलोपैथिक में जाएं तो वो इसकी सर्जरी बताते हैं। सर्जरी करवाने में तो कोई हर्ज नहीं, आप करवा लें सर्जरी, लेकिन कुछ अर्से के बाद ये दोबारा हो जाता है। यानी इसकी जो रूट कॉज है, इसकी जो वजह है, असल में हमें उसका इलाज करना है, ताकि ये एक तो ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा से रिलैप्स नहीं करे। राइट। तो इसका मैं बहुत ही आसान सा आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए से इलाज बता रही हूँ, कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सा है। होम्योपैथी की एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है, वो आपने ड्रॉप्स उसके डालने हैं, वो यूज़ करनी है। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो आप यूज़ करेंगे तो आपका केस 80% आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सही। और उसका ड्यूरेशन भी हम डिस्कस करेंगे, कितने ड्यूरेशन तक खा सकते हैं आप। उसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी सिम्टम्स हैं, जैसे नेज़ल पॉलिप से रिलेटेड क्या क्या अलामत होंगी, उसमें आ जाता है आपको, बाद लोगों को सुबह उठ के बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, या सारा दिन में छींकें आती रहती हैं, और नज़ला या तो बाहर बह रहा होता है या फिर हलक में गिर रहा होता है। दूसरा क्या है कि आंखों से भी पानी आ रहा होता है। उसके अलावा नाक जो है वो ब्लॉक रहती है, कोई या तो एक नॉस्ट्रिल बंद रहता है, या फिर कभी दूसरा बंद रहता है, कभी एक खुल जाता है, या फिर दोनों ही ब्लॉक हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब लेटता है पेशेंट, तो उसको लगता है कि उसको सांस जो है वो मुंह से लेना पड़ रहा है, नाक से सांस नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें खुली हवा में जाने से ही, जब उठ के वो ठंडे फर्श पे या फर्श पर चलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी नाक खुल जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये इंडिकेट करते हैं कि ये आपकी नाक में जो है नेज़ल पॉलिप डेवलप हुआ है। तो उसको आप कैसे ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा, THUJA, थूजा मदर टिंचर में आपने नाक के अंदर एज अ नेज़ल ड्रॉप इस्तेमाल करना है। थूजा आप एक थूजा मदर टिंचर की बॉटल ले लें, और साथ में एक ड्रॉपर ले लें। ठीक है। उस ड्रॉपर में वो आप मेडिसिन डाल लें, और उसको नाक में जो है दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा 2-2 ड्रॉप्स दोनों जगह डालें। भले आपके एक ही नाक में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने दोनों नोस्ट्रल्स में इसको इस्तेमाल करना है।
तो 2-2 ड्रॉप्स आपने नाक में डालने हैं थूजा मदर टिंचर के, राइट। अच्छा, ये जो मदर टिंचर है ये लगता बहुत ज़्यादा, इससे ना बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा बर्निंग सी फील होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो बहुत वेल एंड गुड होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आप से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे ऑलिव ऑयल, ठीक है। जैतून का तेल इसमें आप मिला लें, राइट। जैसे इसका मैं रेशो आपको बता देती हूँ कि जैसे 10 ड्रॉप्स आपने मेडिसिन के लिए हैं तो 5 ड्रॉप्स आप ऑलिव ऑयल के ले लें, दोनों को मिक्स करें और ये मिक्सचर बना के आप ड्रॉपर के अंदर रख लें, ठीक है। तो वो ड्रॉपर आपने यूज़ करना है दिन में 3 से 4 दफ़ा। और इसके अलावा आप ज़्यादा टाइम भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको लग रहा है किसी वक्त नाक ज़्यादा बंद हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप यूज़ कर भी चुके हैं तो आप दोबारा इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये आपने कम से कम 6 महीने मुस्तकिल डालना है। ऐसे नहीं कि 6 महीने के बाद आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको 1 हफ़्ते 15 दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको कहते हैं कि जड़ से ख़त्म करना है। अगर आपको बिल्कुल रिमूव करना है कि दोबारा से ना हो, तो आपने 6 मंथ्स तक ये ड्रॉप्स डालने हैं और उसके साथ साथ आपने मेडिसिन भी यूज़ करनी है, ठीक है। ये तो हो गया एक्सटर्नल यूज़। इंटरनल यूज़ के लिए आपने क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और सीजनल एलर्जी भी रहती है कि जैसे वेदर चेंज होता है या आपको ठंड लग जाती है, हवा लग जाती है और उसके साथ छींकें आने शुरू हो जाती हैं, प्लस नेज़ल पॉलिप भी है आपको। तो आपने ये जो फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ मेडिसिन का, ये आपने यूज़ करना है इन ड्रॉप्स के साथ, ठीक है। खाली ड्रॉप्स डालने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप अंदर से मेडिसिन भी खाएंगे तो आपको ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा। आपने एक बायोकार्बनिक सॉल्ट लेना है, नेट्रम सल्फ 6x में आपने इसकी 6 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा यूज़ करनी है। उसके साथ आपने ट्यूक्रियम 30, जस्टिशिया 30 एंड लेमनामाइनर 30, ठीक है। अगर नाक के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है तो ये तीनों मेडिसिन आपने लेनी है सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 दफ़ा। और अगर नाक के साथ साथ गले पर भी इफ़ेक्ट है तो आपने एक मेडिसिन इसमें ऐड कर लेनी है, एग्राफिस 30 में भी आप यूज़ करेंगे, राइट। ये हो गई आपकी डेली मेडिसिन्स। इसके साथ आपने हफ्ते में बेसिलिनम हमारी नूसोड है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो बेसिलिनम 1 ml में आपने लेनी है शुरू में 1 महीने तक, हर हफ्ते 1 डोज़ लेनी है आपने बेसिलिनम की। रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद आप बेसिलिनम 1 ml की 1 डोज़ हफ्ते में 1 दफ़ा ले सकते हैं। उसके बाद जब 1 महीने के बाद आपने हर 15 दिन के बाद आपने लेनी है और इस तरह से आपने ये 3 महीने तक मेडिसिन यूज़ करनी है और बाकी मेडिसिन हमने 6 महीने तक यूज़ करनी है। तो ये मेडिसिन आप अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपका नेज़ल पॉलिप का, नाक बंद होने का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे, नाक से सांस ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करेंगे और आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका आज का टॉपिक था नेज़ल पॉलिप का। ये मेडिसिन आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेडिसिन इस्तेमाल करने के तरीके में या मेडिसिन के बारे में, या इसके साथ साथ कोई और भी सिम्टम्स हैं तो आप क्या करें और कौन से आप मेडिसिन इसमें चेंज कर सकते हैं, मज़ीद कोई साथ में कोई और भी प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कंसल्टेशन कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में हम आपको कंसल्टेशन देंगे। अगर आपको मेडिसिन नहीं मिलती हैं तो इनसाइड कराची हम डिलीवरी भी देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड भी करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी पसंद आई तो कर दें लाइक, राइट। और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।